तो याद होगा कि जो ये हमारे चीफ जस्टिस थे गवाई, जो कि खुद भी शेड्यूल कास्ट से आते थे, उन्होंने साहब 1 अगस्त 2024 को एक जजमेंट दिया था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि भाई शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक बात है, ये ओबीसीज में अगर क्रीमी लेयर है तो शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं, शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? आप इस तरह समझें कि शेड्यूल कास्ट में 1200 अलग अलग जातियां हैं, 1200, 1,000, और सारा जितना रिजर्वेशन है वो 2 जातियों तक से मिल जाता है, 90% जाटव और 10% पासी। शेड्यूल ट्राइब में 700 जातियां हैं, सारा रिजर्वेशन मीना तक समिट जाता है, सिर्फ 700 की जगह एक। ओबीसीज में 2,500 जातियां हैं, सारा रिजर्वेशन उत्तर भारत में यादव या कुर्मी समुदाय तक रह जाता है। तो अगर उसमें भी क्रीमी लेयर है तो इसमें शेड्यूल कास्ट में क्यों ना हो? लेकिन इसमें हुआ क्या था कि साहब 2004 में एक ऑर्डर था, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर हो ही नहीं सकती। व्हाट टाइप ऑफ आदेश इज दिस? ये जो समझ, जस्टिस गवई का बेटा और गांव में एक गरीब दलित का बेटा बराबर कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी इसमें एक बात और समझे। तो उन्होंने एक आदेश, इस जो 2004 का आदेश था उसको जस्टिस गवई की बेंच ने पलट दिया। 6:1 से 7 जजों की बेंच थी, संवैधानिक भी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, और उसको जस्टिस गवई ने पलट दिया 6:1 से, और कहा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर होनी चाहिए, अलग अलग हिस्से होने चाहिए। रोहिणी आयोग यही करके बैठी, पता नहीं क्यों इन लोगों उसको दबा के रखे हैं, पता नहीं कब लागू होगी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रोहिणी आयोग, हालांकि ओबीसी के लिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि उसमें उन्होंने क्यों रोक रखा है। बहरहाल चले, हो गया। अब मेरा एक सवाल दूसरा है,